और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां क्रूज डूबने से बड़ा हादसा हुआ है। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 22 लोगों को बचाया जा चुका है। 10 लोगों के अभी भी क्रूज में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। क्रूज हादसे में डूबने वालों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। क्रूज में सवार लोगों की भी इस वक्त कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और एक और यहां पर कमी दिख रही है, वो है संसाधनों की। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में संसाधनों की भी कमी दिख रही है, जिसके चलते और ज्यादा वक्त यहां पर लग रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल पूरी रात जो है रेस्क्यू ऑपरेशन इसी तरह से चलता रहा। क्रूज डूबने से 4 लोगों की मौत भी हो गई है और ये पुष्टि कर दी गई है 4 मौतों की। अब तक 22 लोगों को बचाया जा चुका है और आशंका जताई जा रही है कि 10 लोग अभी भी लापता है, जो कि क्रूज में ही फंसे हो सकते हैं। अभी तो 4 लोगों की रिपोर्ट मिली है कि वो मृत हो गए हैं और 12 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी लोगों की खोजबीन जारी है और बड़ी ही दुखद घटना ये घटित हुई है। हमारी पूरी सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी हुई है। लहरों के बीच हिचकोले खाता ये क्रूज रात के अंधेरे में नदी के बीच जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। एक्शन मोड में एनडीआरएफ के जवान और पुलिस के आला अधिकारी और लोगों को बचाने की जद्दोजहद। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आई वो दर्दनाक तस्वीरें हैं जिसने हर किसी को झकझोर दिया। जब बरगी डैम में आंधी तूफान के बीच फंसा क्रूज हिचकोले खाने लगा और फिर देखते ही देखते नदी की गहराइयों में समा गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बरगी डैम में शाम को लोग क्रूज पर सवार हुए, तब सब कुछ सामान्य था। पर्यटक खुश थे और मौसम क्रूज की सवारी का आनंद ले रहे थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ा। तेज आंधी चलने लगी, क्रूज असंतुलित होने लगा, लहरों के बीच हिचकोले खाने लगा और फिर देखते ही देखते क्रूज में पानी भर गया, वो डूबने लगा। आप अंदर थे क्या? हाँ। अभी निकाला आपको? हाँ। कितनी देर से? अभी निकाला 15 मिनट में। तो कैसे बच रहे हैं आप? अरे बच गए, बहुत मुंडी ऊपर थी। और कितने लोग थे अंदर? अंदर कुछ लोग और दिखे अभी आपको? 25-30 लोग थे, पता ही नहीं। नहीं, अंदर आपके साथ वहाँ कोई नहीं था? और हादसे के वक्त क्रूज में 30 से 35 लोग सवार थे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। पलक झपकते ही मंजर बदल गया, लोग नदी में डूबने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई और फिर देखते ही देखते क्रूज नर्मदा की गहराइयों में समाता चला। जिन्हें तैरना आता था वो तो किसी तरह बाहर निकल आए, बाकी लोग मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगे। कई लोग लापता हो गए। जैसे ही खबर आई, हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अंधेरे और तेज बहाव के बीच रेस्क्यू टीमों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक क्रूज में करीब 30 से 35 लोग सवार थे, जिनमें पर्यटक और स्थानीय लोग भी शामिल थे। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। अंदर कोई कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ। उनको तो खाली हमने उनकी जगह बना के निकाला है। हाँ। पीछे तरफ से हिस्से से। अच्छा। हाँ। तो वो क्या तोड़ के निकाला आपने? दरवाजा मिला पीछे है? का हिस्सा तोड़े हैं, साइड हिस्सा जो कटिंग होती नाव जो कटिंग होती है वो तोड़ के आपने तोड़े निकाले।
रेस्क्यू टीमों ने कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है, जबकि लापता लोगों की तलाश तेजी से जारी है। प्रशासन युद्ध स्तर पर रेस्क्यू में लगा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। और कितने लोग थे अंदर कुछ लोग और दिखे? बाकी यहाँ पे SDRF, NDRF सभी लोग लगे हुए हैं और लगातार इसमें भी रेस्क्यू का काम भी चल रहा है। नहीं, आज आंधी तूफान थोड़ा अप्रत्याशित रूप से बहुत इंटेंसिटी बहुत तेज थी और बाकी ये क्रूज है तो क्रूज काफी स्टेबल रहा है। लंबे समय से यहाँ क्रूज चलता रहा है, कोई नया या फिर पहले दिन की बात नहीं है। लंबे समय से यहाँ चलता रहा है। जो सुरक्षा मानक है उनका भी पालन किया गया है। सभी जो हमें मृत बॉडीज भी मिली है उनके ऊपर भी जो है अपना ये लाइफ जैकेट रहा है, तो इस लेवल पे भी कोई अपना ये नहीं रहा है। तो अब ये एक दुखद घटना, एक प्राकृतिक रूप से दुखद घटना कही जाएगी। तेज आंधी तूफान को इस हादसे की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के चलते क्रूज का संतुलन बिगड़ गया। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम यानी MPT द्वारा इस क्रूज का संचालन किया जाता है और इस हादसे के बाद सुरक्षा मानकों को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद की जा रही है। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी समेत वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। हमारी प्राथमिकता इस समय सबसे पहले है कि जो मिसिंग है उनको ढूंढा जाए और पूरे प्रशासनिक अधिकारी, SDRF की टीमें, जिला पुलिस बल, ये सब उसी कार्य में लगे हैं। आप स्वयं भी इसको देख रहे हैं भाई साहब। और इन सब कारणों के मैंने कहा कि विस्तार से जांच भी होगी, लेकिन आज इस समय हमारी प्राथमिकता है लोगों को ढूंढना, बचाना। स्थानीय सांसद आशीष दुबे भी मौके पर पहुंचे और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। 4 लोगों के शव बरामद किए और आगे अभियान जारी है, बचाव कार्य जारी है। पूरी ताकत के साथ शासन प्रशासन इसमें लगा हुआ है और हम लोग यही चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग सुरक्षित ढंग से निकाले जा सकें। इस दर्दनाक हादसे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने घटना को बेहद पीड़ादायक बताते हुए प्रशासन से त्वरित रेस्क्यू और मजिस्ट्रेट जांच की मांग की है। फिलहाल बरगी डैम में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। NDRF और SDRF की टीमें लगातार पानी में लापता लोगों की तलाश कर रही हैं, लेकिन तेज बहाव और खराब मौसम राहत कार्य में बड़ी चुनौती बन चुका है। बरगी डैम का यह हादसा बेशक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सिस्टम और सुरक्षा पर भी कई सवाल छोड़ गया है। सवाल ये कि क्या क्रूज पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, क्या सुरक्षा के सभी मानक पूरे किए गए थे और क्या क्रूज पर लाइफ सपोर्ट के इंतजाम थे। इन तमाम सवालों की जांच जरूरी है ताकि जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय हो सके। जबलपुर से विपिन श्रीवास्तव और इंदर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।